हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अमेरिका की एक ऐसी सच्ची घटना जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ मकान नहीं होती बल्कि कुछ और भी होती हैं, कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं सकते। अमेरिका में कई जगहों की डरावनी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, पर जो हुआ अमेटिबल हाउस में वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना थी। ये घर आज भी अमेरिका के सबसे भूतिया घरों में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई 13 नवंबर 1974 में, जब एक भयानक घटना ने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। 1974 में रोनाल्ड डेफियो जूनियर नाम के एक शख्स ने अपनी ही फैमिली के 6 लोगों को गोलियों से भूंज के रख दिया। ये परिवार न्यूयॉर्क के ओशियन एवेन्यू के एक सुंदर से मकान में रहता था। रोनाल्ड ने रात के 3 बजे अपनी राइफल उठाई और अपने माँ बाप समेत अपने 4 छोटे भाई बहनों को भूंज के रख दिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने कहा, मुझे घर में अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो कि मुझसे कह रही थी कि मैं उन्हें मार दूं। उसका ये बयान सुन के पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो ये सोच रहे थे कि क्या ये सच बोल रहा है या ये कुछ बहाने बना रहा है बचने के। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब ये घर एक दूसरे परिवार ने खरीद लिया। इस हत्याकांड के 1 साल बाद जॉर्ज और कैथी लूट्स नामक परिवार इस घर में आ गए अपने 3 बच्चों के साथ, और उनको ये घर बहुत सस्ते में मिल गया था और बहुत ही ज़्यादा वो खुश थे इस बात को लेके कि इतनी अच्छी लोकेशन पे, इतनी प्राइम लोकेशन पे, इतने कम पैसों में उनको ये घर मिल गया था और उन्हें ये घर बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। पर उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ आगे जाके क्या होने वाला है। पहली ही रात जब वो सोने गए तो लूट्स को अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, जबकि घर के अंदर हीटर ऑन था। तो कैथी को लगा कि हो सकता है कि यह थकान की वजह से हो। पूरा दिन हमने घर में शिफ्टिंग की है और सारी चीज़ें, इस वजह से भी ठंड लग सकती है और तबीयत ख़राब हो सकती है। लेकिन इसकी अगली रात और भी ज़्यादा भयानक थी। अगली रात पूरे घर में बहुत ही अजीब सी, बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लगती है जो कि पूरे परिवार को परेशान कर देती है। वो सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि ये स्मेल जैसे कि सड़े हुए मांस की स्मेल है, ये उनको बहुत ज़्यादा आ रही होती है पूरे घर में। यहाँ तक कि जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं उस घर की, वो अपने आप बिना किसी वजह के खुलने बंद होने लगते हैं। ये देख के वो पूरा परिवार बहुत ज़्यादा डर जाता है। और अभी इस घर में उनका ये दूसरा दिन ही होता है और उनका जो सबसे छोटा बेटा होता है वो किसी से बात कर रहा होता है। ये देख के जॉर्ज और कैथी उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि एक जोड़ी नाम की लड़की है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझसे रोज़ आके बात करती है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता, उस रूम में कोई भी नहीं होता। ये देख के जॉर्ज और कैथी बहुत ज़्यादा अंदर से डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। उनको ये एहसास होने लगता है कि यार, हमने घर खरीद के कोई गलती तो नहीं कर दी। हर रात 3:15 पे जॉर्ज की आंख खुल जाती और जॉर्ज घबरा सा जाता। उसको पूरे घर में किसी के चलने की आवाज़ें आती रहती। ये देख के जॉर्ज और भी ज़्यादा अंदर से घबरा जाता और ये चीज़ रोज़ होती उसके साथ। रोज़ 3:15 पे ये घटना होने लगती उसके साथ। एक दिन जॉर्ज को उस घर के तहखाने में एक लाल कलर का कमरा दिखता है जो कि उस घर के नक्शे में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। अब इसी जिज्ञासा के तहत जॉर्ज और कैथी मिलके उस दरवाजे को खोलने लगते हैं। लेकिन जब उसको खोलते हैं तो एक बहुत ही गंदी स्मेल पूरे घर में बस जाती है और बहुत ही ज़्यादा डरावना एहसास पूरे घर में फैल जाता है। अजीब अजीब सी हरकतें होने लगती हैं, खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं। ये देख के वो लोग और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो ये अंदर से उनको ये चीज़ फील हो जाती है कि हो ना हो इस घर में कोई भूतिया घटना हो रही है या इस घर में कोई इविल स्पिरिट या एक ऐसी एंटिटी है जो ये सारी चीज़ों को कर रही है। एक दिन कैथी को सपना आता है और वो देखती है कि डेफियो परिवार की जो माँ होती है वो मरने से पहले ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती है और ये देख के वो एकदम से चौंक के उठती है। उसके बाद देखती है कि उसके पूरे बॉडी में रेड स्पॉट स्किन पे आ जाते हैं और पूरी बॉडी में जैसे नाखूनों से खरोचने के निशान आ जाते हैं। ये देखती है और वो फिर जॉर्ज को दिखाती है। जॉर्ज भी बहुत डर जाता है और जॉर्ज कहता है कि यार, ये हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरीके की घटना। फिर जॉर्ज पता करता है तो पता चलता है कि ऑलरेडी ये पहले से हॉन्टेड घर है और इसीलिए यही रीज़न है कि इनको ये बहुत सस्ते में मिल गया। अब जॉर्ज के साथ ये होता है कि जॉर्ज पहले तो बहुत शांत स्वभाव का होता है, बहुत गुड
नेचर का इंसान होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ती हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहने वाला इंसान बन जाता है। हर वक्त अपनी फैमिली पे चिल्लाने लगता है, गुस्सा करने लगता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से डिफियो परिवार, जो डिफियो जूनियर ने अपने घर वालों को गुस्से में आके और अजीब सी आवाज़ें सुन के इस तरीके की चीज़ों से अपनी फैमिली को मार दिया था, कहीं अब जॉर्ज भी कहीं ना कहीं उसी राह पे चल रहा होता है कि एट द एंड वो एक ऐसा वक्त आएगा और वो अपने परिवार को मार देगा। और ये उसके माइंड में ये बात चल रही होती है बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन वो चाहकर भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। और जॉर्ज अपने बच्चों से जो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा उनके साथ खेलता था, बिल्कुल खेलना बंद कर देता, बहुत सीरियस रहने लगता है और हर वक्त एक टेंशन, एक उदासी उसके माइंड में बस जाती है। यहाँ तक कि जब रात का आधा वक्त होता, रात के आधे समय पे जब 3 बज रहा होता, 3:30 बज रहा होता, उस वक्त जॉर्ज उठता और अपने घर के पास आके वहाँ पे आग जला के बैठ जाता था। और ये उसका रोज़ का नियम हो गया था। ये देख के उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। कैथी को समझ में नहीं आ रहा था कि जॉर्ज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो ये समझ भी रहे थे कि ये सारी चीज़ें होने के पीछे इस घर का ही एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा हाथ है। रीज़न ये घर ही है जो कि उन्होंने बहुत सस्ते में ख़रीद लिया था। जब लूट्स परिवार को ये यकीन हो गया कि इस घर में कोई ना कोई इविल स्पिरिट, इविल एंटिटी है, तो उन्होंने चर्च से जाके कांटेक्ट किया और एक पादरी को अपने घर पे बुलाया। पादरी जैसे ही घर में आते हैं और वो घर के अंदर आते ही प्रार्थना शुरू कर देते हैं, और प्रार्थना करते करते जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हैं तो सीढ़ियों पे ही उनको कोई धक्का देता है बहुत कस के, और बहुत कस के कोई चिल्लाता है कि निकल जाओ इस घर से। ये देख के पादरी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपना सब सामान लेके भागने लगते हैं, और जाते आते बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो, इस घर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, इससे निकल जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी जान ले लेगा और ये घर शैतानी ताकतों के बस में है, ये घर शैतानी ताकतों के कब्ज़े में है, यहाँ पे तुम्हारा रहना मुमकिन नहीं है। अब ये सारी घटना देखने के बाद जो जॉर्ज और कैथी लूट्स का परिवार था, इन्होंने ये तय कर लिया कि अब हमको ये घर छोड़ देना है। जल्दी से जल्दी वो कोशिश करने लगे कि इस घर को छोड़ के हमको निकलना है। पर जो 14वीं रात को हुआ वो इतना भयानक था जिसको बयां करते हुए मुझे भी एक अंदर से डर का एहसास हो रहा है। होता ये है कि जब 14वीं रात को वो लोग सोते हैं तो रात में अजीब सी आवाज़ें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। सीढ़ियों पे किसी के भागने की, बोलने की, चिल्लाने की, हंसने की आवाज़ें। बार बार उनके कमरों में, उनके बच्चों के कमरों में दीवारों पे परछाइयाँ दिखने लगती हैं, दीवारों पे खून के धब्बे दिखने लगते हैं। ये सब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, पूरे घर के खिड़की दरवाजे बार बार खुलने बंद होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो बिना सामान लिए ही रात के 3:30 बजे पूरा परिवार उस घर से भाग निकलता है और मतलब फिर दोबारा उस घर में कभी भी नहीं जाता। ये अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस होता है, और क्योंकि उन्होंने ये चीज़ तय भी कर ली होती कि हमें छोड़ना है, और उस रात के बाद तो उनका उस घर में रुकना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। तो जॉर्ज और कैथी ये फैसला करते हैं कि हम अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़ देंगे, और वो उस घर को छोड़ के उसी वक्त उस घर से निकल जाते हैं और उस घर से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। लूट्स परिवार के जाने के बाद कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, कई सारे वैज्ञानिकों ने उस घर में जाके और उस घर को ऑब्ज़र्व किया, और सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद कुछ ने कहा कि ये एक मानसिक भ्रम भी हो सकता है, तो कुछ ने कहा कि वाकई यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो डिफियो परिवार की जो मौत हुई 6 लोगों की, उसकी ही कुछ आत्माएं हैं जो इस घर में अब हैं और दूसरों को रहने नहीं दे रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये डिफियो परिवार के वो 6 लोगों की आत्माएं हैं, तो जो डिफियो ने जब अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को मारा था, तो उससे वो चीज़ किसने कराई? यानी कि उस घर में पहले से ही कोई इविल स्पिरिट, इविल एंटिटी मौजूद थी। हालांकि इस चीज़ का आज तक न पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, न कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में, न ही कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में कोई भी फैसला आज तक इसका एक नहीं हो पाया, और ये एक रहस्य बन के रह गया है। तो यहाँ तक कि ये एक अमेरिका के सबसे मोस्ट हॉन्टेड घरों में से एक है। आप चेक कर सकते हैं, एमेटिविल। तो गूगल पे आप ज़रूर चेक करिएगा और देखिएगा इसके बारे में। तो क्या आप इस घर में रह सकते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट्स में ज़रूर आके लिखिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आगे इसी तरीके की रियल हॉरर इंसिडेंट्स और रियल स्टोरीज़ आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।